एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर टीचर। आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं और थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, हम पढ़ेंगे भाषा। इसका प्रथम पाठ हम कल अपलोड कर चुके हैं। जिन साथियों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, वो हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, उसमें जाकर के सर्च करके आप उससे इसका प्रथम पार्ट देख सकते हैं, ताकि आपको जो इसके पीछे का हमने इसका बेसिक पढ़ा है वो आप अच्छे से समझ सकें। जब आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको ये वीडियो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। इन वीडियोस में जो हमने आपकी हिंदी साहित्य की सीरीज़ चलाई है, इसमें हमने उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एकीकृत किया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल तैयारी कामयाबी की हमने कदम बढ़ा दिए हैं कामयाबी की ओर। साथ आपका और हमारा ये जो हम सीरीज़ चला रहे हैं, ये यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी जो विषय है DSSS हो चाहे आपका, और चाहे कोई भी आपका हिंदी विषय संबंधित प्रतियोगी आपका परीक्षा हो, उसमें ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ उसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। चलिए अब जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। वैदिक साहित्य को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है: संहिता, ब्राह्मण एवं उपनिषद। संहिता विभाग में ऋग संहिता, यजु संहिता, साम संहिता एवं अथर्व संहिता आते हैं। महत्व की दृष्टि से प्रधान ऋग संहिता है। ऋग का शाब्दिक अर्थ स्तुति करना है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,580 ऋचाएं हैं। इसके सूक्त प्राय यज्ञ के अवसरों पर पढ़े जाते हैं। किसके लिए? देवताओं की स्तुति के लिए पढ़े जाते हैं। ठीक है। यजु संहिता में साहित्य में यज्ञों के कर्मकांड में प्रयुक्त मंत्र पद्य एवं गद्य दोनों रूपों में अंगीकृत है। यजु संहिता कृष्ण एवं शुक्ल इन 2 रूपों में सुरक्षित है। यानी ये जो यजु संहिता है, ये जो है आपकी कृष्ण और शुक्ल इन 2 रूपों में सुरक्षित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण यजु संहिता में मंत्र भाग एवं गद्य में व्याख्यात्मक भाग साथ साथ संकलित है। यानी कि यजु संहिता में साहित्य में यज्ञों के कर्मकांड में प्रयुक्त मंत्र पद्य एवं गद्य दोनों रूपों में संग्रहित हैं। यजु संहिता कृष्ण एवं शुक्ल इन 2 रूपों में सुरक्षित है। कृष्ण यजु संहिता में मंत्र भाग एवं गद्य में व्याख्यात्मक भाग साथ साथ संकलित किए गए हैं, परंतु शुक्ल यजुर्वेद संहिता में केवल मंत्र भाग संग्रहित हैं। ठीक है। अगर हम कृष्ण यजु संहिता की बात की जाए तो उसमें जो मंत्र हैं वो गद्य में है और व्याख्यात्मक भाग के साथ साथ संकलित हैं। लेकिन अगर शुक्ल यजुर्वेद संहिता में तो उसमें केवल मंत्र भाग संग्रहित हैं। ठीक है। सामवेद में सोम यज्ञों में वीणा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों को गेय पदों के रूप में सजाया गया है। सामवेद केवल 75 मंत्र ही मौलिक शेष हैं, शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। यानी कि अगर सामवेद के मंत्रों की बात की जाए तो 75 मंत्र हैं केवल, लेकिन जो उसमें बाकी के शेष मौलिक मंत्र की अगर हम बात करें, है ना, ध्यान दीजिएगा, अगर मौलिक मंत्र की बात करें तो 75 मौलिक मंत्र हैं और शेष मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। अथर्ववेद संहिता जन साधारण में प्रचलित मंत्र तंत्र टोने टोटकों का संकलन है। ब्राह्मण भाग में कर्मकांड की व्याख्या की गई है। प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इनमें ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, सामवेद का तांडव अथवा पंचविश ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट या अंतिम भाग उपनिषदों के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। इन वैदिक मनीषियों के आध्यात्मिक एवं परमार्थिक चिंतन के दर्शन होते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है। ये इंपॉर्टेंट है। उपनिषदों की संख्या कितनी बताई गई है? 108 बताई गई है, किंतु 12 उपनिषद ही मुख्य हैं। उपनिषद हैं कितने? 108, लेकिन जो मुख्य हैं वो सिर्फ 12 ही हैं।
पहला है ईश, केन, कठ, प्रश्न, बृहदारण्यक, ऐत्रेय, छंदोग्य, तैत्तिरीय, मुंडक, मंडूक्य, कौशितकी, श्वेताश्वेतर उपनिषद। ठीक है, तो ये थे 12 उपनिषद जो कि मुख्य उपनिषद माने गए हैं। अब बात करते हैं वैदिक संस्कृत की विशेषताएं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। नंबर 1, वैदिक संस्कृत श्लिष्ट युगात्मक है। वैदिक संस्कृत में संगीतात्मक एवं बालात्मक दोनों ही स्वराघात मौजूद हैं। वैदिक संस्कृत में 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, 3 शब्द, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, 3 वाच्य, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य और 8 विभक्तियां यानी कर्ता, संबोधन, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण का प्रयोग किया जाता है। वैदिक संस्कृत में धातुओं के रूप आत्मने और परस्मने 2 पदों में चलते थे। कुछ धातुएं उभयपदी थी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार वैदिक संस्कृत में केवल तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि एवं द्विंद्वीय ये 4 ही समास मिलते हैं। मध्यकालीन आर्य भाषा। अब मध्यकालीन आर्य भाषा के बारे में देखते हैं। आइए, नंबर 1 है पाली यानी प्रथम प्राकृत। पाली का अर्थ बुद्ध वचन, पारकृतीति बहुवचनं इति पाली होने से ये शब्द केवल मूल त्रिपिटक ग्रंथों के लिए प्रयुक्त हुआ है। यानी कि ये जो पाली शब्द है ये केवल मूल त्रिपिटक ग्रंथों के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। पाली में ही त्रिपिटक ग्रंथों की रचना हुई है। त्रिपिटकों की संख्या 3 है, सुक्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से सम्राट अशोक के पुत्र कुमार महेंद्र त्रिपिटकों के साथ लंका गए। वहां लंका नरेश वट्टगामनी ने ईसा पूर्व यानी 291 के संरक्षण में थेरवाद का त्रिपिटक बुद्ध यानी कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह लिपिबद्ध हुआ। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। ठीक है, अगर भारत की प्रथम देश भाषा के विषय में पूछा जाए 1 नंबर में ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है, तो कौन सी है, पाली। ठीक है, पाली लिपि है। आइए अब पढ़ते हैं सुत्त पिटक। सुत्त पिटक साधारण बातचीत के ढंग पर दिए गए बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इस पिटक के अंतर्गत 5 निकाय आते हैं जो निम्न है। दीघ निकाय, दूसरा है मंझिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय में 15 ग्रंथ हैं, है ना। जो खुद्दक निकाय है इसमें कितने हैं, 15, एक मिनट, ग्रंथ हैं जी। कितने ग्रंथ हैं, 15 ग्रंथ हैं। अब इन 15 ग्रंथ के विषय पढ़ लेते हैं। खुद्दक पाठ, धम्म पाठ, उद्दान पाठ, इतिवृत्तक, सुत्त निपात, छठा है आपका विमान वत्थु, पेतवत्थु, थेर गाथा, थेरी गाथा, जातक, निर्देश, पटिसंभितागमघ, अपदान, बुद्ध दमवंश एवं चर्या पिटक। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 15 ग्रंथ हो गए। विनय पिटक में बुद्धि की उन शिक्षाओं का संकलन है जो उन्होंने समय समय पर संघ संचालन को नियमित करने के लिए दी थी। चलिए अब हम बोली और उसके नामकरणकर्ता के विषय में पढ़ते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 1 नंबर में क्वेश्चन ज़रूर आता है हिंदी विषय के रूप में। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन अवश्य बनता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं जल्दी से वो कौन सी बोलियां हैं और उनके नामकरणकर्ता कौन कौन हैं। कौरवी, राहुल सांकृत्यायन, ब्रजबुली ईश्वर चंद्र गुप्त, राजस्थानी भाषा ग्रियर्सन, डिंगल, बांकीदास, बिहारी गियर्सन, भोजपुरी रेमंड, मैथिली कोलब्रुक। अब देखिए यहाँ पे ग्रियर्सन का नाम 2 बार आया है।
ठीक है, एक राजस्थानी भाषा और एक बिहारी भाषा के लिए। ठीक है, ग्रियर्सन जो है ये वही है, जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेखक हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन में इनका बहुत ही योगदान रहा है। चलिए अब लिपि के बारे में जानते हैं। लिपि पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे ही वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। लिपि विकास की मुख्यतः निम्न अवस्थाएं मानी जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ना वो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं कि क्रम पूछ लिया जाता है। और ये जो क्वेश्चन है ना ये पूछा भी गया है क्वेश्चन कि लिपि का जो है सही क्रम व्यवस्थित करके लिखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आती है चित्रलिपि, प्रतीक लिपि, भाव लिपि, ध्वनि लिपि। ठीक है, अगर सबसे प्रथम की बात की जाए तो प्रथम में आएगी चित्रलिपि और अंतिम में आएगी ध्वनि लिपि। और अगर उल्टा क्रम पूछ लेता है तो आप सबसे पहले ध्वनि लिपि यानी लास्ट अगर आप करेंगे तो, और चित्रलिपि। चलिए, जो ध्वनि लिपि होती है ये दो प्रकार की होती है, एक है अक्षरात्मक सिलेबिक और एक वर्णात्मक यानी अल्फाबेटिक। ठीक है, भारत की सारी लिपियां अक्षरात्मक हैं, रोमन लिपि वर्णात्मक है। ठीक है, भारत में प्राचीन समय में 3 लिपियां प्रचलित थीं, सिंधु घाटी लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि। सिंधु घाटी लिपि के प्राचीनतम नमूने सिंधु घाटी में मोंटगोमरी जिले के हड़प्पा तथा सिंध के लारकाना जिले में मोहनजोदड़ो से प्राप्त सिलों पर मिले हैं। ठीक है, अगर सिंधु घाटी लिपि के प्राचीन नमूनों की बात की जाए तो वो कहाँ से मिले हैं? मोंटगोमरी के हड़प्पा से और सिंध के लरकाना जिले से प्राप्त हुए, लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। ठीक है, ड्रिंजर महोदय ने सिंधु घाटी लिपि को ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट भाव ध्वनि मूलक लिपि कहा है। सिंधु घाटी लिपि की ध्वनि चिन्हों की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। विद्वान यानी हंटर, लिंडन, गैंड और स्मिथ। ध्वनि चिन्ह की संख्या हंटर ने बताई है 253, लैंडन ने 238, 28 और गैंड स्मिथ ने 396। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता, बट मुझे लगा कि पता होना चाहिए इसलिए मैंने आपको एक बार करा दिया है। ठीक है, फिर भी आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो साथियों, ये जो टॉपिक आज मैंने आपको कराया है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा।